हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं साइन डीएलएम लिमिटेड शेयर के बारे में। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे अपन इस कंपनी की। अब इस कंपनी को मैं कवर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर अपन बेसिस में देखें ना, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है नंबर जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, पिछले साल के कंपेरिजन में देखे एक साल में जो है 2x हो चुके हैं। ठीक है, 2 गुना कंपनी के शेयर होल्डर में जंप आ चुका है करीब करीब। तो इसी पे मैं वीडियो बनाना चाहता था बहुत टाइम से कि क्या शेयर जो है बहुत सही है या नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत लोग जो है ना रिग्रेट करते हैं बाइंग करके, क्योंकि शेयर में जो नीचे गिरावट भी आती है। तो इसीलिए मैं इस पर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ। फंडामेंटल अपन एनालिसिस करने वाले कंपनी के साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। कंपनी जो है पिछले अभी एक साल पहले ही आई है। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे एनएससी में कब लिस्ट हुई थी 14 जुलाई 2023, पूरा एक साल हो चुका है। 54% का रिटर्न है। रिटर्न जो है अगर आपने आज से खरीद के रखा है तो रिटर्न ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन करंटली जो है शेयर अपने हाई से जो करीब करीब 24-25% जो है गिरा हुआ था। ओके, और इस लेवल पे अगर आपने खरीदा है तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि क्या सही में जो है कंपनी रिटर्न देगी या नहीं देगी। तो वीडियो में जो है पूरा एंड तक बने रहिएगा, बहुत सी चीज़ें आपको पता चलने वाले इस कंपनी के बारे में। अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें क्या है मैं ये कवर करने वाला हूँ, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, साथ ही साथ कंपनी के क्वार्टर 1 के नंबर भी है। सबसे पहले अपन कंपनी के क्वार्टर 1 के नंबर देखते हैं। तो इस कंपनी के अगर अपन क्वार्टर 1 के नंबर देखते हैं तो हाँ, सेल में जो है ईयर ऑन ईयर 19% से कंपनी की सेल्स बढ़ी है। ओके, नेट प्रॉफिट की बात करें तो करीब 199% जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। इसलिए आपको पिछले 2 दिन में जो है शेयर में जो है जंप देखने को मिल रहा है। ओके, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर अपन ईयर ऑन ईयर बात करें तो कंपनी का नंबर जो है आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल प्रॉफिट भी जो था वो 5.36 करोड़ का था, इस बार वो बढ़ के 10.7 करोड़ का हो चुका है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव न्यूज हो गया। ओके, आगे बात करते हैं कंपनी के काम के बारे में। तो काम के बारे में अगर अपन बात करें तो साइन डीएलएम इज लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होते हैं ना, जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत से मदरबोर्ड वगैरह हो गया। साथ ही साथ जो है लोकल जो घर पे हाउस होल्ड के यूजेस में जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड्स आते हैं वो भी जो है कंपनी बनाती है। ठीक है, ओईएम अगर अपन बात करें तो कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी है। ठीक है, ओरिजिनल अलग अलग टाइप की कंपनी इक्विपमेंट्स बना रही है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इट हैज़ कस्टमर्स इन इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चाइना एंड जापान। तो मल्टीनेशनल कंपनी अपन कह सकते हैं। कंपनी का जो अच्छा खासा बाहर के देशों में भी काम हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट अगर अपन देखें तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो गया, ओके, केबल हार्नेस हो गया, बॉक्स बेल्ट्स हो गया। तो इस टाइप के जो कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखें तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइजेस 3 फैसिलिटीज इन मैसूर, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। ठीक है, कंपनी के ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो गया। जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो एज पर 2023 का देखें तो इंडिया में जो 34% का वर्सेस या ये जो है कंपनी का जो है सेल्स है। ठीक है, एक्सपोर्ट जो है 66% था, और अभी जो है वो 2023 में 60% था, अभी वो 66% का कंपनी का हो चुका। तो कंपनी के एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़िया हो रहे हैं। ऑर्डर बुक की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 का देखे 2070 करोड़ का कंपनी का ऑर्डर बुक है। उसके 2023 के कंपैरिजन 2023 से जो चला आ रहा है। ओके, तो कंपनी का काम आपको समझ में आ गया होगा। कंपनी जो है अब देखिए प्रोडक्ट कहाँ का यूज़ होता है, एरोस्पेस में यूज़ होता है, डिफेंस में यूज़ होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री, मेडिकल, टेक्निकल, ठीक है, और उसके बाद रियल में यूज़ हो गया। कुछ कुछ जो हाउस होल्ड के भी होते हैं और अदर्स भी जो है 3% है। तो जो मेन चीज़ है वो एरोस्पेस और डिफेंस का कंपनी का काम हो गया। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मार्केट कैप की बात करें, स्मॉल कैप कंपनी है, 6000 करोड़ के मार्केट कैप की है। वहीं 91 का जो स्टॉक का पी है, ये जो चीज़ है ना, ये आपको ध्यान रखना है। शेयर का जो पी है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंडस्ट्री पी की बात करें तो वो 84 का है, लेकिन शेयर का जो पी है वो 91 का है, इंडस्ट्री पी से भी ऊपर निकल चुका है। तो पी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्राइस टू अर्निंग रेशो जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शेयर जो है करंटली थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जोन में चल रहा है। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर न्यू एंट्री आप करने जा रहे हैं तो इस कंपनी में। ओके, और भी चीज़ आपको बताता हूँ मैं, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी आरओसी और आरओई बात करें तो 14% का आरओसी है और आरओई 11% का है। ठीक ठाक है, नॉर्मल है, ऐसा कोई ज़्यादा खास नहीं है। फेस वैल्यू 10 का है, इंडस्ट्री भी जैसे मैंने बताया 84 का। आगे नंबर्स की तरफ बढ़ता है तो कंपनी का यहाँ पे अगर अपन देखें सेल्स के बारे में तो 2019 से ही देख लेते हैं अपन तो 480 करोड़, 457, 628, 721, 880, 832, 1192 और करंटली जो है कंपनी का यहाँ से यहाँ तक का सेल्स जो अगर अपन देखें तो अच्छा खासा आपको सेल्स पे कंपनी का जंप देखने को मिल रहा है। ओके, ओपीएम 9% का है, डिसेंट ओपीएम है, ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो हाँ, नेट प्रॉफिट भी जो है कंपनी का यहाँ से यहाँ तक आया है, डबल हो चुका है। ठीक है, 2x कंपनी का नेट प्रॉफिट हो चुका है और कंटिन्यूसली कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। ओके, आगे बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट अगर देखिए तो कंपनी के रिजर्व्स जो है वो भी आपको अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। 830 करोड़ के रिजर्व्स है,
बोरिंग्स 192 करोड़ के बोरिंग्स जो है कंपनी की कम है। और वहीं आगे देखें कंपनी के फिक्स एसेट्स के बारे में तो 106, 186, 172, 161, करंटली 190 सबसे ज़्यादा जो है अभी करंट इस टाइम जो देखे कंपनी का फिक्स एसेट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा खासा, मतलब कंपनी ध्यान दे रही है कि अभी जो धीरे धीरे जो है बाइंग कर रही है, फिक्स एसेट्स को बढ़ा रही है कंपनी अपने। ओके, आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ बढ़ता है। तो प्रोमोटर की अगर अपन होल्डिंग देखें 2023 से जून, ठीक है, पिछले साल 66.66% भैया प्रमोटर जो है अपनी कंपनी पे भरोसा दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अभी कोई जो है ये लोग स्टेक जो है अपना होल्ड करके रखे पूरा, अभी जो है सेलिंग नहीं करे प्रमोटर। फॉरेन वालों की बात करें तो आप फॉरेन वालों के पास 7% था पिछले साल, लेकिन करंटली 5.14% है। लेकिन फॉरेन वाले तो निकाल रहे, लेकिन फॉरेन वालों का जो स्टेक कौन ले रहा है? फॉरेन वाले यहाँ से खाली किए, यहाँ से फॉरेन वालों का जो स्टेक आया वो किसने लिया? डोमेस्टिक वाले, ठीक है। तो डेफिनेटली अब डोमेस्टिक कुछ तो चीज़ें दिख रही है जो फॉरेन वाले डोमेस्टिक वाले जो इस कंपनी में अभी पैसा लगाए। और इंपॉर्टेंट चीज़ और एक मैं बताने वाला हूँ, अभी सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की। और जैसे कि मैंने बताया पिछले साल के कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो इस साल पिछले साल 44,000 कंपनी के शेयर होल्डर्स थे और अभी जो है वो 77,000 हो चुके हैं। तो हर क्वार्टर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, और इस बार जो है कुछ ज़्यादा ही नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी के बढ़ चुके हैं। ओके, आगे टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। तो गाइस करंटली अगर अपन बात करें तो ये जो अभी बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें हैं ना, उनकी जो है उन पे जो है पहले 20% का जीएसटी लगता था, ठीक है, लेकिन अब वो कम होकर 12% का हो चुका है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हो गई इस सेक्टर में, क्योंकि जो बोर्ड्स वगैरह बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, जितनी भी चीज़ें आप देखिए, मोबाइल्स हो गया, ठीक है, चार्जर्स वगैरह हो गए, और भी जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें बनती है, ठीक है, तो ये कंपनी जो है अब उसी चीज़ का काम कर रही है। और अभी बजट में भी जो है इसके फेवर में ही काम आया है। ओके, इसलिए जो है शेयर के प्राइस में अगर अपन यहाँ पे देखें तो करंटली 771 रुपीज़ का करंटली अगर अपन एक इसका मेजर जो एक सपोर्ट हो गया यहाँ पे, ये जो इसका सपोर्ट था, ठीक है, 600 रुपये का मेजर एक सपोर्ट था। लेकिन अभी जो रेजिस्टेंस है कंपनी का वो 875 रुपीज़ के करीब जो है इसका कंपनी का रेजिस्टेंस रह रहा है, ठीक है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो हाँ डेफिनेटली शेयर में जो जंप देखने को मिलेगा। अगर पुराने बायर्स है तो मैं कहूँगा ये कंपनी के साथ आप चल सकते हैं, कंपनी के साथ जा सकते हैं। काम मुझे लगता है कि कंपनी का काम अच्छा है, OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाती है कंपनी। ओके, तो इस चीज़ में जो है गवर्नमेंट अभी ज़्यादा फोकस भी कर रही है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है धीरे धीरे। हालांकि टैक्स के हिसाब से अगर अपन देखें तो अपने लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ इकोनॉमी के हिसाब से जो है अभी अच्छा खासा बजट देखने को मिल जाएगा आपको। ओके, तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में अगर आपने पहले से होल्ड करके रखा है, ठीक है, पहले से बाइंग यहाँ पे बाइंग किए या फिर यहाँ पे बाइंग किए, ओके, या फिर यहाँ पे भी बाइंग किए, तो मुझे लगता है कि होल्ड कीजिए। अगर यहाँ पे बाइंग किए तो यहाँ भी बाइंग किए, तो अगर आप होल्ड कीजिए अभी, ओके, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए। मुझे लगता है कि कंपनी पैसा बना सकती है। हालांकि न्यू इन्वेस्टर्स के लिए मेरे को एक चीज़ का बस वही है कि कंपनी का जो पी है ना वो 91 का है, ठीक है, वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है, ओवर वैल्यूड जोन में आ चुका है इसका जो पी है। थोड़ा सा अगर पी कम हो जाए 50-60 तक अगर मिलता है पी तो और ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन करंटली अगर आप जाना चाहें तो 50% अमाउंट के साथ जा सकते हैं। देखिए कंपनी के फंडामेंटल जो अच्छे नज़र आ रहे हैं, ROC जो है फिलहाल इतना खास नहीं है, लेकिन ईयरली जो है कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कंपनी के पास बोरिंग्स भी नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ के मतलब ये जो है कंपनी के थोड़े ये जो चीज़ें हैं ये फेवर में, ओके ना। तो अभी हाल फिलहाल ही आई है कंपनी, अगर अपन देखें तो NSE में भी, तो हाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। पहले से अगर होल्ड है तो डेफिनेटली अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का होराइजन लीजिए, 2 से 3 साल मिनिमम तो कम से कम इसको होल्ड कीजिए, तब जाके आपको एक अच्छा खासा पैसा बनता हुआ आपको नजर आ जाएगा। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो को जरूर सब्सक्राइब करें और भी मार्केट अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।